आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 की स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्जाम्स 1 से लेकर 13 दिसंबर तक कंडक्ट किए जाएंगे। ये एक आरटीआई रिप्लाई से पता चला है, बट मोस्टली इसी डेट को आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आपके पास बस 35 डेज का टाइम बचा है। ये स्ट्रैटेजी दोनों ही तरह की और इस बार आपका मल्टीपल अटेम्प्ट है, तो भी आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा इस स्ट्रैटेजी से। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्ट्रैटेजी को पूरा देखें, बिकॉज हाफ नॉलेज इज डेंजरस। और मैं आपको ये भी अश्योर कर सकता हूँ कि मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है ये अपने आप में बहुत ही कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है, और इंटरनेट पे आपको इससे अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज टीयर 1 एग्जामिनेशन में सीजीएल 2022 के, और आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, और फाइनली हम बात करेंगे कि कितने मॉक्स आपको लगाने चाहिए, कितने मॉक्स सफिशिएंट। वीडियो शो आइए देख लेते हैं एक बार कि एसएससी सीजीएल 2022 में आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है और आपको कौन से स्कोर को टारगेट करना चाहिए। तो आप देखें कि सीजीएल 2021 में लगभग 1,14,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, और उस टाइम यूआर की कट ऑफ 130 गई थी, ओबीसी के 117, ईडब्ल्यूएस के 109, एससी के 94 और एसटी के 81। अब ये जो स्कोर्स हैं ये आपके नॉर्मलाइज स्कोर्स हैं। इसमें से इजीली आप हर कैटेगरी में से आप 10 मार्क्स माइनस कर दें। तो अगर आप देखें रॉ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो 120 मार्क्स ही रहेंगे यूआर कैटेगरी के लिए। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी के लिए ये 107 मार्क्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए रॉ स्कोर। अब आइए देख लेते हैं कि सीजीएल 2022 में क्या सिनेरियो है। अगर 40,000 के आसपास सीट्स हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि टीयर 1 अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख से लेकर 3 लाख कैंडिडेट्स जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, यूआर के लिए आप 105 से 110 अपना सेफ स्कोर मान सकते हैं, ओबीसी के लिए 100 to 105, सेम फॉर ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए 85 और 90, और एसटी के लिए 75 और 80। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी 75 भी स्कोर कर रहे हो मॉक्स में, 80 भी स्कोर कर रहे हो मॉक्स में, तो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट स्कोर देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और जैसा कि आपने अभी समझा, अगर आप एक यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो भी आपके लिए जो टारगेट स्कोर है वो 110 है, इससे ज़्यादा कट ऑफ क्रॉस नहीं करेगी। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए रीजनिंग सब्जेक्ट पे। रीजनिंग के पूरे सिलेबस को आप 10 दिनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, और इसमें जो आप टारगेट स्कोर रख सकते हैं वो है 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स एक इजीली अचीवेबल स्कोर है। बाकी के 70 मार्क्स आपको 3 सेक्शन से स्कोर करने पड़ेंगे। क्वांट और इंग्लिश में आप अपना एवरेज स्कोर 25 का लेके चल सकते हो, और जनरल अवेयरनेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके 10 से 20 मार्क्स आ जाएंगे। तो ओवरऑल आपके 110 मार्क्स पूरे हो गए। ये आपका टारगेट होना चाहिए एज अ बिगनर। अब बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन की। मैथ सेक्शन में मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वेटेज वाइज यहाँ पे लिस्ट बना के दे दी है। आप देख सकते हैं अलजेब्रा के 4 क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन आते हैं, और इसी तरह आप बाकी सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। मैंने जिन टॉपिक्स को ग्रीन से हाईलाइट किया है वो एक बिगनर के लिए बहुत आसान है जल्दी कंप्लीट करना। और अगर आप ये सिर्फ ग्रीन टॉपिक्स जो ग्रीन में हाईलाइट किए मैंने वो आप करके जाते हैं तो आपका 17 क्वेश्चन कवर होता है प्रीलिम्स में, जिसका वेटेज है ऑलमोस्ट 68%। तो आप पहले इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें। अलजेब्रा, ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस आपको बहुत ही बेसिक लेवल का करना है, इसमें ज्यादा एडवांस नहीं जाना। बाकी चैप्टर्स के भी आप बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हो बेसिक लेवल पे, और मैं आपको ये कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सारे चैप्टर्स के आप लगा लें, आपका काम हो जाएगा टीयर 1 के लिए। और मेक श्योर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करें, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करते हैं तो आपको टीयर 2 में इसकी हेल्प मिलेगी, जहां आप देख सकते हैं अरिथमेटिक में आपका 32 to 33% का वेटेज कवर हो रहा है उन्हीं टॉपिक से, और अगर आप ये टॉपिक्स एडवांस के देखें तो 18% आपका सिलेबस कवर होता है। तो टोटल टीयर 2 के लिए 51% का सिलेबस आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो जो भी टॉपिक्स मैंने आपको ग्रीन कलर में हाईलाइट करके दिए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से करें अगर आप एक बिगनर हैं तो। और ये सारे टॉपिक्स आप चाहें तो विद इन 30 डेज आप कंप्लीट कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बात कर लेते हैं जीके और जीएस सेक्शन की। जीके और जीएस सेक्शन में ये आपका वेटेज है 2018 से लेके 2021 तक जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं टीसीएस ने एसएससी सीजीएल के, उसमें एग्जाम का वेटेज ये रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एक बिगिनर है तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक ही आपके लिए करने का मतलब बनता है। बाकी सब्जेक्ट्स की भी वेटेज आप देख सकते हैं, हिस्ट्री की 13%, पॉलिटी की 7%, ज्योग्राफी की 13%। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप मैथ और जीके में 80% स्कोर कर रहे हो तभी आप जीके जीएस सेक्शन पढ़ो, और एल्स आपको इसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि जीके जीएस सेक्शन अब टीयर 2 का भी पार्ट है तो आपको थोड़ा बहुत तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो बिगनर के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मैंने आपको यहाँ सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में। करंट अफेयर्स में आप इस सीक्वेंस में ही पढ़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स की सबसे ज्यादा वेटेज है टीसीएस के एग्जामिनेशन में, फिर पर्सन्स, फिर अवार्ड्स, फिर स्टेट्स। तो इन्हें आप कोई भी मैगजीन से पढ़ सकते हैं, मंथली मैगजीन से। कैसे कवर करना है जीके जीएस, उसके लिए मैंने एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं।
फिर स्टैटिक जीके में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना है और इन सारे टॉपिक्स को भी मैंने वेटेज वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो आपके पास जितना टाइम हो, अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप ये 3 टॉपिक ही कर सकते हैं तो ये 3 टॉपिक ही जरूर करके जाएं। अगर आप 4 टॉपिक्स कर सकते हैं, आपका टाइम अलाउ करता है, तो आप ये 4 टॉपिक करके जाएं। इसीलिए मैंने इसको एक सीक्वेंस में लगा रखा है। अगर आप जीके बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन में भी मैंने आपको टॉपिक वाइज वेटेज बता रखा है, कॉम्प्रिहेंशन का, वोकैब का और ग्रामर का। आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज 28% है, वोकैब की वेटेज 48% है और ग्रामर की वेटेज 24% है आपके टियर 1 के एग्जामिनेशन में। तो अगर आप एक बिगनर हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉट द एरर, नरेशन और वॉइस, ये 6 टॉपिक्स कर लो। इससे आपके अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आप एटलीस्ट 25 to 30 मार्क्स इस सेक्शन में स्कोर कर पाओगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगाने हैं और इसके लिए आपको नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आती है, एक बुक है ग्रामर की, उससे कंप्लीट करना है इसको और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें भी जरूर लगाने हैं। तो अगर आप इन 6 टॉपिक्स को ढंग से करते हो तो एग्जामिनेशन में आपके 25+ मार्क्स फिक्स आ जाए। अब देखते हैं रीजनिंग सेक्शन की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। रीजनिंग सेक्शन बिगनर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और अगर आपने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है तो रीजनिंग ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको एग्जाम निकलवाएगा। इसमें आप चैप्टर्स देख सकते हैं, इसमें कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप किसी भी चैप्टर का नाम उठाएं और आप उसको जाके यूट्यूब पे सर्च करें, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से इन सारे टॉपिक्स को आप विद इन 10 डेज कंप्लीट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे 2 चैप्टर्स मैंने स्पेशली हाईलाइट कर रखे हैं, वो है एक नंबर सीरीज और एक है काउंटिंग फिगर। इनमें आप ज्यादा टेंशन ना लें। अगर नंबर सीरीज बनने वाली होती है तो वो बनी जाती है, अगर नहीं बनने वाली होती तो एट अ टाइम दिमाग नहीं लग पाता। इसमें आपका टारगेट स्कोर 40 मार्क्स होना चाहिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप नंबर सीरीज और काउंटिंग फिगर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपका स्कोर आराम से 45+ पहुंच जाएगा। बट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको इन दोनों की टेंशन नहीं लगनी। अगर आप एक बिगनर हो, आप बाकी सारे टॉपिक्स पे फोकस करो और इनको कोशिश करो कि विद इन 10 डेज आप कंप्लीट कर लो और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने लग जाओ। फाइनली आप बात करते हैं मॉक्स की। मॉक्स को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स के बीच कि बहुत सारे मॉक्स देने चाहिए या कम मॉक्स देने चाहिए या कितने मॉक्स देने चाहिए। तो मैं आपको आज एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि मॉक्स देने के पीछे माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, मॉक्स का आपको कैसे इस्तेमाल करना है और आपको कितने मॉक्स लगाने चाहिए एक्चुअली। तो मैं बात करूंगा पहले बिगनर की। अगर आप एक बिगनर हो और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप पहले 20 दिन तो सिर्फ सेक्शनल मॉक्स लगाओ, रीजनिंग के और मैथ्स के। रीजनिंग और मैथ्स के आपको सेक्शनल मार्क्स लगाने से ये फायदा होगा कि आप एग्जाम में श्योर शॉट अपने टारगेट स्कोर 110 मार्क्स का जो मैंने आपको बताया है उसमें आप श्योर शॉट क्रॉस कर पाओगे। तो इसलिए अभी आपका पूरा फोकस रीजनिंग और मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करना होना चाहिए और इनके सेक्शनल मार्क्स लगाने पे होना चाहिए, क्योंकि इन 2 सेक्शंस में अगर आपके स्कोर आ गए तो आप टियर 1 तो जरूर क्वालिफाई कर जाओगे। तो पहले 20 दिन तक तो आपको ये करना है। फिर नेक्स्ट 15 डेज में आपको एक मॉक डेली लगाना है और उसकी एनालिसिस करनी है। इसमें आपके एटलीस्ट 2 से 3 घंटे जाएंगे और एक मॉक्स आपको प्रीवियस ईयर का लगाना है। तो नेक्स्ट लास्ट 15 डेज में आपको 2 मॉक्स लगाने हैं और उनको एनालाइज करना है। आपका यही काम है। इतना करेंगे आप 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने अभी से भी शुरू किया है तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो श्योर हैं कि वो टियर 1 तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बहुत ज़्यादा मॉक्स ना लगाएं, आप डेली एक मॉक दो। उसके बाद आप अपना फोकस, अगर आपका सिलेबस रहता है तो आप उसको कंप्लीट टियर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें। एसएससी सीजीएल 2022 से रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उसे क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।